हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज मैं वीडियो लाया हूँ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना। आज मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो में कि दिल्ली के कॉलेज में बॉन्ड कितना है। सोचते होगे आप लोग कि बॉन्ड तो होगा ही नहीं है, दिल्ली के कॉलेज है, क्या प्रॉब्लम है, फ़ीस कितनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कुछ फैक्ट और डेटा के बेस पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं अभी हम। ठीक है, सबसे पहला कॉलेज एमएएमसी दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। एम्स दिल्ली के बाद जनरली लोगों की जो ऑल इंडिया से भी एडमिशन लेते हैं उनकी प्रेफरेंस एमएएमसी दिल्ली ही होती है, क्योंकि यहाँ पे डीयू कोटा होता है। तो जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें यहाँ, तो जो अपना स्कोर था 675 स्कोर 1185 रैंक। यहाँ पे रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंक पे ध्यान रखिएगा। इस रैंक पे लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी को बहुत रहा था दोस्तों दिल्ली में। 5575 कैटेगरी पे ये रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 1089 रैंक पे। स्कोर दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, रैंक यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एससी कैटेगरी की बात करें 3501 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। एसटी कैटेगरी 96939 तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है दोस्तों। और एमएएमसी दिल्ली की अगर बात करो दोस्तों, इसका जो एरिया है वो 100 एकड़ से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी जाना माना इंस्टीट्यूशन है। तो आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो इस कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लीजिए। और अगर मैं यहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए 2445 एनुअल फीस है। और ये फ़ीस ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्यूशन फ़ीस है। मैथ्स फीस और हॉस्टल फीस डिफरेंट रहती है, तो उसके लिए आप ज़रूर मतलब देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं रहती लेकिन रहती है हॉस्टल फीस और मैथ्स फीस। ट्यूशन फीस की यहाँ पे 2445 है। और जो बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल है, जहाँ पे भी रेड कलर दिखे समझ देना मतलब खतरे की घंटी। यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल है 3 लाख का। और ये बॉन्ड एक्चुअली है क्या, आप सब कई लोगों को पता नहीं होगा कि बॉन्ड है क्या। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया और आप यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ पे 5.5 साल की पूरी एमबीबीएस नहीं की, तो आपको ये यहाँ पे बॉन्ड भरना पड़ सकता है 3 लाख का। तो सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। सोच समझ के क्या दोस्तों, इसमें तो कोई भी एडमिशन लेगा कोई छोड़ेगा ही क्यों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपना कॉलेज है वीएमएमसी दिल्ली, जिसकी अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग आ चुकी है। इसकी 12 बहुत प्यारा कॉलेज है, 46 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ। अब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे जल्द से जल्द। जनरल कैटेगरी की बात करें 1596 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। और मौलाना आज़ाद पे 1185, मतलब थोड़ी कट ऑफ का डिफरेंस तो है वीएमएमसी और एमएमसी में। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें 6990 पे कॉलेज अलॉट हुआ था। और अब की बात दोस्तों मैं सही बताऊं, आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी में वो लगभग 6500 तक जाने के चांसेस है। क्योंकि अब की बार टॉप 8 जो अपने स्टेट है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। जो टॉप 8 स्टेट्स हैं, टॉप 8 स्टेट्स में दिल्ली आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। हर बार दिल्ली दिल वालों की हर बार की तरफ की और भी दिल्ली आया है। हालांकि क्वालिफाई 39,000 ने किया है, हालांकि क्वालिफाई 39,000 ने किया, लेकिन जो स्कोर है ना दोस्तों 650 600 इससे ऊपर स्कोर वो दिल्ली वालों ने दोबारा करके दिखा दिया। चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 2918 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी में 44219, एसटी कैटेगरी में 122597 तक भी कॉलेज अलॉट हुआ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है एसटी कैटेगरी वालों के लिए। फीस पर एनएम की बात करें 36,000 फीस है। देखिए 2 कॉलेज है दोस्तों जो दिल्ली में महंगे, एक तो अपना ये वीएमएमसी, दूसरा है डॉक्टर आरएमएल, क्योंकि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी प्यारा है, इस वजह से इसकी फ़ीस पर एनएम इतनी। ठीक है, अब बॉन्ड की अगर बात करें, यहाँ पे बच्चों के लिए राहत की बात है, बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ग्रीन मतलब प्यारा सिग्नल, बिल्कुल आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड पे जल्द से जल्द वीडियो खत्म करेंगे अच्छी तरह समझ के। जनरल कैटेगरी यूसीएमएस दिल्ली, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और प्रेफरेंस रहती है लोगों की। ज़्यादातर लोग अदर स्टेट से दिल्ली में आना पसंद करते हैं इन्हीं कॉलेजेस की वजह से। जनरल कैटेगरी 2863 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी 10500 पे अलॉट हुआ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5105, एससी कैटेगरी 50445 और एसटी कैटेगरी लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा एससी का 178064। हाँ दोस्तों समझ पा रहा हूँ जनरल वालों का दर्द। यहाँ तो ओबीसी वाले भी मतलब काफ़ी डिफरेंस है जनरल ओबीसी में। ये मतलब फ़ायदा ही है, दिल्ली में जो ओबीसी के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है कि थोड़ी कट ऑफ लो रहती है दिल्ली में ओबीसी वालों के लिए। तो अब फीस पर एनएम की मैं बात करूँ 5395 रुपीज़, ये आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मैस आपकी अलग होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यूसीएमएस दिल्ली बॉन्ड अवेलेबल है यहाँ पे दोस्तों 3 लाख का, तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं
तो फिर आपको MBBS पूरी करनी है, आप छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज़ 3 लाख का बॉन्ड है। लेकिन दिल्ली में तो राहत वाली बात है, उड़ीसा जैसे स्टेट में तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, 10 लाख तक का बॉन्ड है। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन दिल्ली वाले ही जाते हैं ना जिनका एडमिशन नहीं होता उड़ीसा या तमिलनाडु वगैरह की तरफ, तो जो मन नहीं लग पाता उनका, तो बेचारे फंस जाते बीच में कि बॉन्ड पे करें या फिर क्या करें। अब किस्मत की बात। चलिए नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलेंगे, और अपना नेक्स्ट कॉलेज आ चुका है LHMC दिल्ली। ये हमारा लड़कियों के लिए कॉलेज है। सबसे प्यारी बात यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल है, मतलब प्यारी तो नहीं है लेकिन ठीक है, बॉन्ड अवेलेबल है यहाँ पे। जनरल कैटेगरी 4894 रैंक, OBC कैटेगरी 14459 रैंक तक भी कॉलेज अलॉट हो रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए। EWS कैटेगरी 10037 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। SC कैटेगरी 72559, ST कैटेगरी 174028। फीस यहाँ पे भी बहुत कम है, 1355 लेडीज़ के लिए, काफ़ी फ़ायदे वाली बात। तो यही था हमारा LHMC दिल्ली। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हमारा आ चुका है RML, डॉक्टर RML दिल्ली। 85% स्टेट कोटा कट ऑफ। और सबसे प्यारी बात यहाँ पे सही में प्यारी है कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। हालांकि फ़ीस यहाँ ज़्यादा है VMMC की तरह, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, प्यारे इंस्टीट्यूशन है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो काफ़ी अच्छी है। आप कभी जाके देखना, मैंने देखा 1-2 दिन पहले जाके। अब जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूँ, 2345 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। OBC कैटेगरी में 9385 रैंक पे, EWS कैटेगरी 5894, SC कैटेगरी 53166 और ST कैटेगरी 182050 तक भी कॉलेज अलॉट हो रहे हैं दिल्ली में। तो अब है जैसा सिस्टम है वैसा है, सही भी है गलत भी है, दोनों एस्पेक्ट चीज़ों के, कोई नहीं। अब अपना जो नेक्स्ट कॉलेज होगा, अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको कॉलेजेस बताए हैं ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है यहाँ। देखिए ये जो MAMC है ना, ये DU के अंदर आता है, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा होगा। नहीं, रेड कलर नहीं, दूसरा कलर लेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ पे DU कोटा होगा दोस्तों, ठीक है, DU कोटा। इसकी जो काउंसलिंग कराएगी वो हमारी MCC ही कराएगी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और VMMC इसके अंदर IPU कोटा होता है, ठीक है। तो इसकी जो काउंसलिंग होगी IPU कराएगा। 3 कॉलेजेस हमारे, VMMC पहला, दूसरा हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर, तीसरा हमारा NDMC। तो रजिस्ट्रेशन कर देना, एक बार तो रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, दूसरी बार दोबारा ओपन होगी, याद से आपको करनी है, बाकी मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूँ। तो इन 3 कॉलेजेस की जो मतलब काउंसलिंग है वो IPU कराएगा, स्टेट काउंसलिंग। और ये भी DU के अंदर आता है, UCMS, इसकी भी MCC कराएगी। और LHMC भी DU के अंदर आता है, इसकी भी MCC कराएगी। और डॉक्टर RML ये भी अपना DU के अंदर आता है, इसकी भी ये अपना IPU के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसकी भी काउंसलिंग IPU ही कराएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अपना 2 कॉलेजेस बचे हैं IPU के। पहला बाबा साहेब अम्बेडकर, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता दी कि इसकी काउंसलिंग IPU कराएगा, और यहाँ पे कोई बॉन्ड है नहीं, ये आपके लिए राहत वाली बात है। आप MBBS यहाँ से कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हो अगले साल देख के, अगर आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है तो। जनरल कैटेगरी की बात करें, 3909 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। OBC कैटेगरी में 14451 पे ये बंद हो गया था, इसके बाद OBC कैटेगरी में नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ EWS कैटेगरी की 7830, SC कैटेगरी की 57228, ST कैटेगरी 184601 तक भी कॉलेज अलॉट हुआ 395 पे। तो काफ़ी राहत वाली बात है SC के बच्चों के लिए। फ़ीस यहाँ पे भी कम है, ये काफ़ी प्यारी चीज़ है। यहाँ पे 10100 यहाँ पे फीस है, लगभग 10,000 है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन फीस है दोस्तों, इसको पूरे साल की फीस मत समझ लेना। हॉस्टल फीस और मेस चार्जेस डिफरेंट रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द फूड प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। और यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। और नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी आ चुकी है NDMC मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे रहता है दिल्ली के बच्चों के लिए। BSc के बाद लोग इसी को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी राहत वाली बात है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो इस बार NDMC में जाना चाह रहे हैं या फिर जाएंगे। और फीस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा है, फीस यहाँ पे दमदार है थोड़ी, 50,000 पर एनम हमारी ट्यूशन फीस होगी। जो न्यू डेटा है वो तो यही बता रहा है कि फ़ीस इतनी ही है। मे बी लास्ट ईयर कुछ और रही होगी, लेकिन जो नया डेटा है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 5594 रैंक, EWS कैटेगरी 8122 रैंक, OBC कैटेगरी 15541 रैंक, SC कैटेगरी 58194 रैंक, ST कैटेगरी 28133 रैंक तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है दोस्तों। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने जैसे आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 700 नंबर भी आ रखे होंगे ना, और अगर आपने ये चीज़ें अपनी नहीं की है सही,
तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए, जैसे दिल्ली का मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए। दिल्ली में कुछ कास्ट होती है दोस्तों, दिल्ली में कुछ कास्ट है, मे भी जितना मेरे को याद है अभी, याद नहीं मतलब प्रैक्टिकली ऐसा है, जो जाट कम्युनिटी है वो क्या है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग वो ओबीसी में आते हैं, तो स्टेट के अकॉर्डिंग वे उनकी ओबीसी कैटेगरी है। लेकिन अगर वे ऑल इंडिया की बात करें ना, ऑल इंडिया में उनको जनरल में ही रखा जाएगा, ऑल इंडिया में उन्हें जनरल में ही रखा जाएगा। तो ऑल इंडिया का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। ये हमको तहसील में जाके बनवाना होता है, ठीक है दोस्तों। और जो स्टेट का होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे स्टेट के अंदर ये ओबीसी में आ जाते हैं जो जाट कम्युनिटी हमारी, लेकिन ऑल इंडिया में ये जनरल में आते हैं। और अगर उनको ऑल इंडिया से कोई कॉलेज लेना होगा तो उनको सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही बनवाना होगा। अगर वो नहीं बनवाए तो उनको मतलब नहीं हो पाएगा कि उनको एडमिशन मिलेगा बाहर। इवन बहुत सारी कास्ट ऐसी है दोस्तों, मैं शायद नाम लेना यहाँ पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा है, दिल्ली में ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ दिल्ली के बच्चों से कि आपको जो भी सर्टिफिकेट, अगर आपको दिल्ली से बाहर कोई कॉलेज लेना है तो अभी ही आप सेंट्रल का बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ तो दिल्ली में हाई जा रही है, ये सबको पता है ना। अब जो नीचे के मार्क्स के बच्चे रहे, उन 610 वाले या फिर 615 वाले, उनका भी दिल्ली में शायद ही एडमिशन होगा इस बार, तो उनको तो अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, तो उनको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उस सेंट्रल का सर्टिफिकेट दोस्तों डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो दिल्ली में कास्ट ओबीसी में आती है, क्या वो सेंट्रल में भी ओबीसी में आती है। तो बहुत सारी कास्ट का सिस्टम मतलब रहता है कि वे नहीं आ पाती है, वे जनरल में इंक्लूड की जाती है। तो इसका ध्यान रखना, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट वर्सेस स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे अकॉर्डिंग। आप समझ गए हो कि नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट में एक नई वीडियो में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो गया अब की बार, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे लास्ट जो कॉलेज अलॉट होगा दिल्ली में अब की बार भी, वो NDMC मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। बच्चों अब की बार 39 के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। दोबारा मैंने पहले बता दिया कि टॉप 8 स्टेट में आ चुका है, दिल्ली हर बार की तरह, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने क्वालिफाई किया। और यहाँ पे जो रैंक, जो या तो केस ऐसा होगा कि इतनी ही रैंक पे कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाना, ये बात अब की बार पक्की है। और अगर कम हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5300 होगा, और यहाँ पे रैंक 8K तक जा पाएगी, और यहाँ पे 150 तक जा पाएगी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 5700 रैंक पे कॉलेज अलॉट होगा। और इस साल इसमें ST कैटेगरी में 20800 तक कॉलेज अलॉट होगा। और आपकी ये रैंक है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, तो आपको दिल्ली में इस साल कॉलेज पक्का मिलेगा। और अगर आपको दिल्ली में कॉलेज मिल रहा है ना दोस्तों, तो आप ले लीजिए, इसको छोड़ना मत, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कोटा है। इंटरनल कोटा बहुत हेल्प करता है बाद में PG की सीट से रिजर्व करने में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा दे रहा हूँ, एक बहुत कम समय लेके, जैसे किसी की AIR 50 आई है नीट PG में, तो PG के अकॉर्डिंग उसको MAMC मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट AIR 500 वाले को MAMC नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसके पास इंटरनल कोटा है, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर DU कोटा है, तो उसको MAMC कॉलेज अलॉट हो जाएगा इस रैंक पे भी। तो ये बात आप ध्यान रखना, दिल्ली के कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा, इवन आपको अगर एम्स भी कोई छोड़ना पड़े ऋषिकेश जैसा, तो आप छोड़ देना, दिल्ली में जरूर आने की कोशिश करना, ठीक है। OBC की रिलेटिवली कट ऑफ लो रहती है, मैंने आपको बता दिया, OBC वालों के लिए एक वरदान है दिल्ली में। तो यही चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बाकी मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो दिल्ली की कट ऑफ, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब बता दिया। और कोई अपडेट चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना, और IPU का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।